इस्माइल हनिया की शहादत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज सुबह तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी पढ़ाएंगे। उन्हें जुमे को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से दागे गए मिसाइल का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल इस्माइल हनिया को बराह रास्त लगा, जिससे वो शहीद हो गए। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे मैगनर ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद निशाना बनाया गया। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत इसराइल का काम है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन गर्बी ने कहा है कि कशीदगी में इजाफा नागुज़ीर होने पर यकीन नहीं रखते। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालिया वाक़यात के गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे। अमरीका ने अपने शहरी को लिबनान का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। 2 अमरीकी और 1 बरतानवी एयरलाइन ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफे का इंकशाफ। UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए दीगर अस्करियत पसंदों से खतरा है। TTP ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। UN रिपोर्ट में तालिबान अल-कायदा के साथ TTP के बढ़ते हुए ताउन के खदशे का भी इजहार किया गया। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रावलपिंडी में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पढ़ाई। कहा कि फ़लस्तीन की तहरीक इस्माइल हनिया की शहादत से नहीं रुकेगी। इसराइली जारहित के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। चीन, रूस, अलजज़ायर की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। इजलास में मशरिक़ वस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा है कि तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मज़म्मत और उस पर पाबंदी आयद करे। नायब इसराइली सफ़ीर जोनाथन मिलर ने जवाब दिया कि सलामती कौंसिल आकई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियाँ लगाए। इसराइल अपना दिफा करेगा, नुकसान पहुँचाने वालों को ताकत के साथ जवाब देंगे। चीन के सफ़ीर फो चोंग ने कहा कि गज़ा जंगबंदी में नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब है। बरतानवी सफ़ीर बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन को अमन के लिए दोबारा कोशिशें करनी चाहिए। अमरीकी नायब सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने कहा कि असर रसूख वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए ईरान पर दबाव डालें। नायब जापानी सफ़ीर शिनो मिस्टुक ने कहा कि मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर पहुँच गया। खालिद मशल या खलील अल हया को शहीद इस्माइल हनिया की जगह हमास का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक खलील अल हया ईरान और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादियों की पसंदीदा शख्सियत है। खलील अल हया यरगमाली की रिहाई से मुतल्लिक इसराइल से मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। कराची के इलाकों आई चंडीगढ़ रोड सदर और अतराफ में रात को बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है।
इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में जुमे और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ते की रात से बारिशों की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। लसबेला, बाशक और कला सैफुल्ला और कल्लात में सैलाबी रैलों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मानसहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद हो गई। नए सयाहों के वादिया कागान पर आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। भारत जाने वाले तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक ओमान के मुसाफिर को दौरान परवाज़ दिल में तकलीफ हुई थी, जिस पर परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। बीमार मुसाफिर को अहलिया और बेटी के हमरा ऑफलोड करके कराची निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मस्कत से भारतीय रियासत केरला जा रही थी। तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसी। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसी कर दी गई। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र की हिदायत जारी की। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत अब्बास इम्तियाज़ ने समाअत की थी। बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को केस ना सुनने का कहा गया था। वकला का कहना था कि बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त दी, वो केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रेफरेंस दायर होने के बायस बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ की तातीलात पर जाने के बाद अब वो डिवीजन बेंच केस सुनने के लिए दस्तियाब नहीं है। गुज़िश्ता समाअत करने वाले बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस नया डिवीजन बेंच समाअत करेगा। आईजी पे और ये जो अमला है सीडीए का उसके ऊपर भी डकैती का ये जो सारा सिस्टम लगा हुआ था वो सारा डकैत है। ये पहले भी आईजी पे और उस पे एसएसपी पे हुआ था एफआईआर, डकैती की हुई थी। सारे तोड़ दिए। ये देखिए, इसको टच न कीजिए। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब का इल्जाम। पार्टी ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, एसएचओ, चेयरमैन सीडीए और डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये सब डकैत हैं, जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे एफआईआर उनका पीछा करेगी। कहा कि दफ्तर की सूरत हाल देख कर लगा कि कोई कला फतह कर लिया गया हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर सीडीए के अमले ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट टी सील किया। पीटीआई की यह खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर-नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया। ये मुल्क दिवालिया करके रहे। IMF को ख़त इन्होंने लिखे। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्तेदार अजीज़ नहीं है। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बढ़ मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो।
बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने को 7वां रोज़। हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने मुतालबात की पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि IMF माहिदे और बैनुल-अक़वामी माहिदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अरकान ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी। आज से बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े की आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई। कराची के अबुल हसन अस्फानी रोड पर मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से एक मुलजिम हलाक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी। असला बरामद कर लिया गया। कुरंगी जुमागोट और गुलशन में मार नौदन बाईपास के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी पेशावर प्रेस क्लब में ज़िला कुरम के एहतजाजी कैंप पहुँच गए। कहा कि पारा चिनार में कई रोज़ से जारी खूनरेज़ी इंतहाई अफसोसनाक है। वक्ती तौर पर सीज़ फायर मसले का हल नहीं है, पायदार हल निकाला जाए। हुकूमती सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ज़िला कुरम जाएँ। फाटा इंजमाम के बाद ज़मीन की तकसीम और हदबंदी का मसला सूबाई हुकूमत ने अभी तक हल नहीं किया। पारा चिनार में इसी तनाज़े की वजह से दर्जनों मासूम मकामी अफराद शहीद हुए। कच्चे के डाकुओं ने घोटकी और रहीम यार खान में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके माचका में मुकाबले में शर गैंग के 4 डाकू मर गए। इस दौरान SHO माचका राना रमजान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डाकुओं ने बदला लेने के लिए घोटकी में फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। डाकुओं ने दूसरा हमला रात सादिकाबाद में भोंग के हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया। डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले के बाद मुलजमान फरार हो गए। तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में नान रोटी मुत्तहिदा एसोसिएशन ने सादा रोटी 15 रुपये में बेचने से माज़रत कर ली। नान भाइयों का कहना है कि 20 किलो आटे का थैला 250 रुपये महंगा हो गया। रोटी 20 रुपये में बेचने की इजाज़त दी जाए। कहा कि 1-2 रोज़ का वक्त दिया है, बसूरत दीगर एक तरफा फैसला करेंगे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 एहलकारों के खिलाफ $90,000 डकैती का मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक पुलिस पार्टी ने अगवा करके $90,000 ट्रांसफ़र कराए। एक प्राइवेट गाड़ी और पुलिस मोबाइल ने घर पर छापा मारा। वाक़या 9 जुलाई को पेश आया था। केस में DSP समेत 10 एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। लाहौर प्रेस क्लब पर नाबीना अफराद ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। पुलिस ने नाबीना अफराद को गाड़ियों में बिठाकर पनागाह पहुंचा दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले 1200 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। रेगुलर मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10,000 रुपये करने और 3% कोटे को 6% करने का भी मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची लाहौर समेत मुल्क भर की होल सेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाया अमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुलजिमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत तीनों मुलजिमान को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद स्वाले, मुस्तफ़ा अहमद आदम कम संगीन इल्ज़ामात का एतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे।
इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर सैयद फवाद अली शुक्र की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन के मौके पर हिजबुल्लाह के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। इसराइल ने बैरूत में रियासती दहशतगर्दी करके हिजबुल्लाह रहनुमा और 2 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद करने का इतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज़ को भरपूर जवाब दिया है। हमने फवाद शुक्र से बदला लिया है। इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अपने खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा। बैरूत हमले के बाद इसराइल को तमाम अतराफ से खतरात का सामना है। इसराइली फौज की गजा शहर में बमबारी, सहाफ़ी और कैमरामैन शहीद। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 108 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 165 मीडिया वर्कर शहीद हुए। ओहदा संभालते ही सरहद बंद कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ़ी दे दूंगा। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर भी तनकीद। बोले कि कमला हैरिस अपनी स्याफाम शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पूछा कि कमला हैरिस भारतीय हैं या स्याफाम। बोले कमला अब तक तो भारतीय थी, अचानक पलट कर स्याफाम कैसे हो गई। कमला हैरिस की वालिदा का भारत और वालिद का ताल्लुक जमैका से था। व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा कि कमला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज है। भारतीय खुफिया एजेंसी की गुरपतवंत सिंह बन्नू को कत्ल करने की नई साजिश का इंकशाफ। सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू को कत्ल करने की दूसरी साजिश पकड़ी गई। 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में मुमताज सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह बन्नू को निशाना बनाया जाना था। गुरपतवंत ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया था। शादी से 1 रोज़ कबल 5 अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। गुरपतवंत सिंह बन्नू का मामले पर कनेडियन हुक्काम की खामोशी पर इजहार मायूसी। कहा कि हक़ाइक़ सामने ना लाकर लगता है कि कनाडा ने भारतीय एजेंटों को खुली छूट दे रखी है। चीन और भारत का सरहदी सूरत हाल पर सिफारती और फौजी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सरहदों पर अमन बरकरार रखने के लिए मुज़ाकराती अमल को तेज़ किया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान वक़ार यूनिस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू पीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से होगा। 21 अगस्त से पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ के लिए वक़ार यूनिस सिलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज़ टेबल पर चीन का कब्जा हो गया। 9 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। मेज़बान फ्रांस 8 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर आईओसी की जानिब से तो कोई इनामी रकम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामात का ऐलान किया है, जिसमें सरफहरिस्त हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंगापुर के हुक्काम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमरीकी डॉलर यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम देंगे। पाकिस्तान की 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। और ट्रैजिक अदाकारी की मालिका मीना कुमारी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।